अब यूनिट डोजेस फॉर्म के बाद हम अब बल्क डोजेस फॉर्म के तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे जिसमें हमें पढ़ना है एक पाउडर, वही पाउडर बल्क डोजेस फॉर्म के तरह एक्ट करेगा इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के लिए। तो पाउडर्स में हम सबसे पहले जानेंगे इंटरनल यूज के लिए, उसमें हम इफर्विसेंट ग्रेनुअल्स के बारे में जानेंगे। और पाउडर्स जो एक्सटर्नल यूज के तौर पे एक्ट करेगा उसमें हम डस्टिंग पाउडर्स, इंसफलेशंस, स्नफ, डेंटिफ्राइसिस के बारे में जानेंगे। सभी पाउडर्स का ही फॉर्म है जिसका एप्लीकेशन अलग अलग है, इसलिए नेम में चेंजिंग हो गई है। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं पाउडर से, आखिर पाउडर्स क्या होता है। फिर हम उसके बाद पाउडर्स के बाद इंटरनल यूज के लिए जो पाउडर्स है उस पे जाएंगे। तो पाउडर्स एक हमारा बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म है। पाउडर पाउडर इज अ solid dosage form in that bulk solid dosage form containing a homogeneous mixture of drugs and chemicals in a dry fine state of the division of subdivision and are meant for the internal or external use पाउडर हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और इसमें जो ड्रग्स और केमिकल्स रहता है वो होमोजेनियसली मिक्स्ड रहता है। और ये ड्राई फाइन स्टेट मींस दैट ड्राई फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स रहता है, जिसका यूज या तो इंटरनली हो सकता है या एक्सटर्नली हो सकता है। पाउडर्स क्रिस्टलाइन या एमोर्फस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। पाउडर्स आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म इसके बाद जो मेडिकेटेड पाउडर्स रहते हैं उसका यूज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसमें जो बिटर टेस्ट होती है वो मास्क नहीं हो पाती पाउडर में ड्रग की। मेडिकेटेड पाउडर्स have very limited use, लेकिन जो पाउडर्स अदर फॉर्मुलेशन के लिए यूज होती है वो एक्सटेंसिव यूज होती है। पाउडर्स यूज्ड इन द अदर डोजेस फॉर्मुलेशन are extensively used। अब हम पाउडर के एडवांटेज के बारे में जाने तो सबसे पहले पाउडर के पास ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है पाउडर्स सो a greater stability than the liquid dosage form सेकेंड एडवांटेज क्या है पाउडर का, तो पाउडर को हम इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद और इसका एडवांटेज देखें तो स्मॉल पार्टिकल साइज रहता है पाउडर्स का, मींस दैट स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड, जिससे आपका जो रैपिड जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा वो शो होगा। स्मॉल पार्टिकल्स
particle size of the drug, so they have rapid therapeutic effect, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा इसलिए रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा पाउडर आपका। उसके बाद फिजिशियन के पास फ्री चॉइस रहता है ड्रग कॉम्बिनेशन का। फिजिशियन हैज फ्री चॉइस ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज भी पाउडर्स का देखें तो पाउडर्स के तौर पे हम वोलेटाइल ड्रग्स को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, इतना जल्दी उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते हम। वोलेटाइल ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग in the powder form, उसके बाद और डिसएडवांटेज देखें तो पाउडर्स के पास फिजिकल इंस्टेबिलिटी रहता है। जैसे कोई आप एकदम व्हाइट पाउडर्स को हल्का भी एक्सपोज कर रहे हैं एयर में तो वो डली पेल व्हाइट पाउडर के तौर पे उसका कलर चेंज हो जाता है, या उसका फिजिकल इंस्टेबिलिटी शो होता है पाउडर्स का। Powders so physical instability, एग्जाम्पल कलर चेंज का मैंने अभी बताया आपको, कलर चेंज डिग्रेड भी हो जाता है ज्यादा देर तक एक्सपोज करने पे। जो और डिसएडवांटेज ये है कि जो बीटर टेस्ट ड्रग रहेगा उसको आप डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। ड्रग्स which have bitter taste cannot be dispensed in the powder form। एडवांटेज हो गया आपका पाउडर का, उसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हम वैसे पाउडर्स के बारे में जानेंगे जो इंटरनल यूज के लिए होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है बल्क डोजेज फॉर्म मीन फॉर इंटरनल यूज, मीन्स दैट पाउडर एज बल्क डोजेज फॉर्म मीन फॉर इंटरनल यूज। पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन द बल्क for which accuracy doesn't matter, accuracy of the doses doesn't matter या is not important। वैसा पाउडर जिसका मतलब एक्यूरेसी, उसके डोज का एक्यूरेसी का हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम पाउडर्स जो इंटरनल यूज के तौर पे हम उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। जैसे आपका लेक्सेटिव एग्जांपल के तौर पे या फिर एंटासिड्स के तौर पे एग्जांपल इसका है। बल्क पाउडर which are meant for the internal use contains several doses of powder and they are supplied in a wide mouth container। जो बल्क डोजेस पाउडर्स रहता है इंटरनल यूज के लिए वो बहुत एक मतलब जहां पे रहता है वहां पे बहुत ज्यादा डोजेस में रहता है, उसको कम कम लेकर एक ऑप्टिमम
डोज के तौर पे हम अंदाज से लेते हैं इसको। और जो कंटेनर में ये स्टोर होता है वो वाइड माउथ कंटेनर होता है। ये पोटेंट सब्सटेंस नहीं होता ज्यादा। दे द non potent substance which are supplied in the bulk are antacid and laxative। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कंपाउंड रूबार्ब पाउडर, बीपीसी ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसके बाद हम अब इफर्विसेंट ग्रेनुअल्स के तरफ बढ़ेंगे। इफर्विसेंट ग्रेनुअल्स एक हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ पाउडर है। स्पेशल टाइप्स ऑफ पाउडर इंटरनल यूज के लिए ही है। effervescent granules are the specially prepared solid dosage form of medicaments meant for the internal use। इफर्विसेंट ग्रेनुअल्स एक हमारा स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर्स होता है जो सॉलिड फॉर्म में मेडिकामेंट्स जिसमें रहता है और इसका हम यूज एज अ इंटरनली करते हैं। क्यों करते हैं हम इफर्विसेंट ग्रेनुअल्स का प्रिपरेशन? जैसे में कुछ मेडिकामेंट्स होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब ह्यूमिडिटी या फिर ट्राइचुरेशन मेथड जब परफॉर्म होती है उस केसेस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो ऑफ करते हैं। मींस दैट वो जो आपका पाउडर है या फिर जो ड्रग का लीजिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में है वो या तो वेट हो जाएंगे या खुद को लिक्विफाई कर लेंगे, तो इससे डिग्रेड हो जाता है। इसलिए ऐसे को हम एसिड के हेल्प से जैसे टार्टरिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया और बाइकार्बोनेट्स की हेल्प से इसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। certain medicaments which exist in the crystalline form liberate water of crystallization wholly means the पूरा या फिर partly due to the change in the humidity or during trituration। अब ट्राइचुरेशन का बात आ गया, तो ट्राइचुरेशन क्या है? तो पोटेंट ड्रग तो बहुत कम अमाउंट में होता है, वैसे ही पोटेंट पाउडर होगा वो कम अमाउंट में होगा। तो उसको जब हम जो इनर डाइल्यूएंट पाउडर्स के साथ जब हम उसको मिलाएंगे, मींस दैट डाइल्यूट करेंगे पोटेंट पाउडर को, उसी मेथड को हम ट्राइचुरेशन कहते हैं। यही कारण है मींस दैट ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लिबरेशन होने के कारण ही this leads powder to become wet और liquefy। जो इफर्विसेंट ग्रेनुअल्स में मेडिकामेंट्स रहता है वो मिक्स होता है साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट से।
the medicaments of the effervescent granules are mixed with the citric acid, tartaric acid, and सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों होता है वो भी मैं आगे अब चल के आपको पता चलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इफरवेसेंट ग्रेनुअल्स का प्रिपरेशन भी करना है प्रैक्टिकल में आप लोगों को। और या स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे सुक्रोज या सैकरीन का यूज होता है। सुक्रोज और सैकरीन are also used as a sweetening agent। अब उसके बाद डिजायर्ड क्वांटिटी हम जो डिस्पेंस करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। desired quantity which are required to dispense required quantity of effervescent granules are dissolved in water। जैसे ही हम वाटर में इफरवेसेंट ग्रेनुअल्स को हम डिसॉल्व करेंगे वहां पे रिएक्शन होगा। द एसिड एंड बाइकार्बोनेट reacts with each other and produce effervescence। ठीक है। और एक लाइन छूट रहा है इसमें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे लिख देता हूं। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज masked the acid and bicarbonates react and produce effervescence। उसके बाद उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज masked the bitter taste of the medicament या of the drug। so easily इसका कंजम्पशन या फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। अब हम बढ़ेंगे पाउडर्स एज बल्क डोजेस मींट फॉर द एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नली जो यूज के लिए जो पाउडर्स है अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो एक्सटर्नल यूज के लिए जो पाउडर्स यूज होता है वो नॉन पोटेंट सब्सटेंस रहता है। बल्क पाउडर meant for the external use is non-potent substance। ठीक है। एंड these पाउडर्स जो एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर्स है वो पाउडर्स सप्लाई होता है कार्डबोर्ड या फिर प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर में। these powders are supplied in cardboard, glass or plastic container which are designed
which are designed for a specific method of application। ठीक है, इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो हमारा है डस्टिंग पाउडर्स। Dusting powders are the mixture of two or more medicaments in a dry fine state of subdivision meant for external use। Dusting powder दो से ज्यादा मेडिकामेंट्स का एक मिक्सचर है, ड्राई फाइन स्टेट में रहता है और इसका यूज एक्सटर्नली है। तो एक्सटर्नली के कैटेगरी में पढ़ ही रहे हैं, तो इसका यूज एक्सटर्नली है। डस्टिंग पाउडर are the mixture of two or more medicaments in a dry fine state of subdivision which are meant for external use। एग्जाम्पल डस्टिंग पाउडर का, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा है कंपाउंड डस्टिंग पाउडर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड बोरिक एसिड। ठीक है, अब यूज क्या है डस्टिंग पाउडर का? डस्टिंग पाउडर को हम एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, प्रोटेक्टिव, एडजॉर्बेंट और लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर is used as an antiseptic, antipyretic, protective, adsorbent and as lubricant, एंटीपायरेटिक जो एंटी फीवर को रिड्यूस करने में जो ड्रग यूज होता है उसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। अब हम इंसफ्लेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इंसफ्लेशंस यह फाइनली डिवाइडेड डस्टिंग पाउडर्स ही होता है जिसको हम बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करते हैं या फिर उसको मींस दैट बॉडी कैविटी में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉडी कैविटी जैसे नोज, ईयर, टूथ सॉकेट, थ्रोट या वैगिना, ये सब बॉडी कैविटी, इसमें हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। These are finely divided dusting powder meant for introduction, which are introduced into the body cavity such as nose, ear, tooth socket, throats, vagina भी कहते हैं, etc। ठीक है, जो इंसफ्लेशंस है इसको इंसफ्लेटर के हेल्प से अप्लाई किया जाता है। इट इज अप्लाइड with the help of insufflator which consists of bulb, chamber and delivery nozzle। इसमें जो कैसे हम एडमिनिस्टर करेंगे इंसफ्लेटर से,
तो जो पाउडर्स है फाइनली डिवाइडेड, जो डस्टिंग पाउडर जिसको इंसफलेशन कहते हैं उसको चैम्बर में रखेंगे, इज प्लेस्ड इन द चैम्बर एंड when the bulb is compressed, the air current या एयर फोर्स भी कर सकते हैं, carries the fine particles through the nozzles to the cavities। जो हमारा डस्टिंग पाउडर्स होगा मीन्स दैट इंसफलेशंस होगा, उसको हम चैम्बर में डालेंगे। उसका जब बल्ब को हम कंप्रेस करेंगे तो एयर करंट की हेल्प से फाइन पार्टिकल्स नोजल्स के थ्रू कैविटीज तक चला जाएगा। इंसफलेशंस लोकल या फिर सिस्टमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इंसफलेशंस प्रोड्यूसेस लोकल as well as systemic effect। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो हमारा है स्नफ्स है। तो स्नफ्स भी हमारा फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म है, जिसको हम नॉस्ट्रिल की हेल्प से हम इनहेल करते हैं। एग्जाम्पल इसमें एंटीसेप्टिक पाउडर्स हो जाएंगे। स्नफ्स आर द फाइनली divided solid dosage form of medicaments which are inhaled into the nostril for its antiseptic, bronchodilator and decongestion एक्शन। कंगेशन क्या होता है, एक आपका नोज एक तरफ का आपका जब कंगेस्ट हो जाए मीन्स दैट पूरा जाम हो जाए और एक नाक से आप सांस ले रहे हो, फिर 3-4 आवर्स के बाद एक तरफ का बंद हो जाए एक तरफ का फिर खुल जाए, उसको ही हम कंगेशन करते हैं। और स्नफ्स के हेल्प से हम उसको ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंटीसेप्टिक पाउडर। इसके बाद हमारा एक डेंटिफ्राइसेस है, जिसको बेसिकली हमने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेंटिफ्राइसेस में 5 या 7 कंपाउंड्स इसमें थे, वो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो डेंटिफ्राइसेस का जो मेन यूज है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेंटिफ्राइसेस का यूज है क्लींसिंग एक्शन ऑफ द टीथ, मींस दैट दांत को साफ करने में इसका यूज होता है। डेंटिफ्राइसेस are used to clean the teeth। इसमें जो डिटर्जेंट प्रॉपर्टी रहती है डेंटिफ्राइसेस में, उसी के हेल्प से क्लीनिंग एक्शन रहता है डेंटिफ्राइसेस का। they should have cleaning action by the detergent property। डेंटिफ्राइसेस का ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि डेंटिफ्राइसेस टूथ स्ट्रक्चर को डैमेज कभी ना करे। डेंटिफ्राइसेस should not damage the tooth structure।
डेंटिफ्राइसेस को हम टूथ ब्रश के हेल्प से अप्लाई करते हैं जिससे हम सरफेस ऑफ द टीथ को क्लीन कर सकें। These are applied with the help of toothbrush। उसको रब करेंगे तो हमारा सरफेस ऑफ द टीथ को क्लीन करेगा। फॉर द क्लीनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द टीथ। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं डेंटिफ्राइसेस में? तो इसके जो डेंटिफ्राइसेस है उसमें इंग्रेडिएंट सबसे पहले मिल्ड एब्रेसिंग और पॉलिशिंग एजेंट रहेगा। माइल्ड एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें और इंग्रेडिएंट जो डिटर्जेंट रहेगा। एग्जाम्पल सोडियम, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम लॉरेल सल्फेट। डेंटिफ्राइसेस में मिल्ड एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट के बाद डिटर्जेंट, उसके बाद एंटीसेप्टिक भी रहेगा। फिनॉल्स एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है, एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल फिनॉल। और इंग्रेडिएंट्स में हमारा प्रिजर्वेटिव रहेगा। प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल तो बहुत है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट। प्रिजर्वेटिव के बाद मेरा फ्लेवरिंग एजेंट रहेगा। फ्लेवरिंग एजेंट में मेथनॉल यूज कर सकते हैं आप, मेथेनॉल। फ्लेवरिंग के बाद मेरा स्वीटनिंग एजेंट सैकरीन यूज कर सकते हैं, सुक्रोज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सैकरीन।